हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज 3 से लेकर 5 जून तक के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास गिवन है वो है, सबसे पहला है RDSO बिकम्स फर्स्ट स्टैंडर्ड बॉडी टू ज्वाइन वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन which set standard for the Indian railway sector has become the first standard body बनी है ये in the country to join one nation one standard scheme of the central government। अब इससे क्या है, ये क्या है? पहली बात तो ये रेलवे मिनिस्ट्री की एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है एज स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन बाय द BIS, दैट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, फॉर अ 3 years पीरियड। अब जो हमारी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है जो वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम को लॉन्च कर रही है। ठीक है, ये दोनों मिलकर ज्वाइंटली लॉन्च कर रहे हैं, डिफाइनिंग द पैरामीटर टू एंश्योर क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द रेलवेज के लिए। ये स्कीम जो है सबसे पहले 2019 के अंदर लॉन्च की गई थी विद द ऑब्जेक्टिव टू डेवलप वन टेम्पलेट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर वन गिवन प्रोडक्ट इन द कंट्री इंस्टेड ऑफ हैविंग मल्टीपल एजेंसीज सेटेड, देयरबाय बिल्डिंग अ ब्रांड इंडिया आइडेंटिटी इन द लॉन्ग रन। अब ये जो RDSO यानी कि रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ के अंदर, और जिसके हमारे इसका जो इसकी जो फाउंडिंग हुई थी वो कब हुई थी? 1921 के अंदर हुई थी। हमें बस एक बात याद रखनी है, RDSO ने और साथ ही साथ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि BIS, इन दोनों ने मिलकर क्या किया है, एक स्कीम लॉन्च की है, वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम। किसके लिए? ब्रांड इंडिया के तहत रेलवेज के लिए। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जस्टिस AK मिश्रा टू हेड NHRC यानी कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं हमारे अरुण कुमार मिश्रा जी, वो नए चेयरपर्सन बने हैं किसके? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, NHRC के। आफ्टर ए हाई पावर रिकमेंडेशन कमिटी proposed his name, the selection panel consisted of Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हरिवंश, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी एंड द लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा के मल्लिकार्जुन खड़गे। ये सारे क्या है, इस पैनल के मेंबर्स हैं। फॉर्मर चीफ जस्टिस जो है हमारे जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के महेश मित्तल कुमार एंड द फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो राजीव जैन has also been recommended by the high powered panel as a member of the NHRC, यानी कि ये भी हमारे कमीशन के मेंबर्स के रूप में चुने गए हैं, बट द ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी इसके बारे में नहीं है ये अंटिल द फाइलिंग ऑफ दिस फाइनल रिपोर्ट। ठीक है, आगे है हमारे पास जो हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। इसकी जो जुरिडिक्शन है वो हमारी भारत सरकार है, और इसकी जो फाउंडिंग हुई थी वो हुई थी 12 अक्टूबर 1993 के अंदर। मतलब हमें ये नाम याद रखना है, मिश्रा जी क्या बने हैं? मिश्रा जी हमारे क्या करेंगे? बच्चों के लिए, बच्चों के राइट्स के लिए हेल्प करेंगे, यानी कि मिश्रा जी जो बन गए हमारे ह्यूमन राइट कमीशन के नए चेयरपर्सन बन गए हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारे पास, वाइस एडमायरल रवनीश सिंह एज्यूम चार्जेस एज अ डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। वाइस एडमायरल रवनीश सिंह ये क्या बने हैं हमारे? इन्होंने ये हमारे नए डिप्टी चीफ बने हैं नेवल स्टाफ के, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? MS पवार को रिप्लेस किया है। ठीक है, जिनका कार्यकाल कब समाप्त हो गया? 31 मई को। सिर्फ हमें इनका नाम याद रखना है। रवनीश सिंह क्या बने? हमारे डिप्टी चीफ बने हैं नेवल स्टाफ के अंदर। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास, IBF अपॉइंटेड जस्टिस विक्रमजीत सेन एज अ चेयरमैन। पहली बात, IBF है क्या? IBF है हमारा इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन। इसके जो हमारे नए चेयरमैन बने हैं या चेयरपर्सन बने हैं उनका नाम है विक्रमजीत सेन, और ये कौन है? हमारे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। ठीक है, अब जो ये हमारी डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल है, इस फॉर्म एज पर द मैंडेट ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स के अंदर 2021 के तहत बनाई गई है। द मूव वाज डन टू ब्रिंग टुगेदर द ब्रॉडकास्टर एंड OTT प्लेटफॉर्म। हमारे लिए सिर्फ मेन यही पॉइंट जरूरी है कि IBF के जो हमारे नए चेयरपर्सन बने हैं उनका नाम है विक्रमजीत सेन। ठीक है, विक्रम जो है सारी बातें ना ब्रॉडकास्ट कर देता था, सबको इन्फॉर्मेशन दे देता था, यानी कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के जो हमारे नए चेयरमैन बने हैं उनका नाम है विक्रमजीत सिंह। ठीक है, चलिए अगला है हमारे पास, सेंटर फॉर द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-2022 अनाउंस्ड। जो हमारी हर साल की रैंकिंग निकलती है यूनिवर्सिटीज़ की, वो इस साल की निकल चुकी है। इसमें 19,788 इंस्टीट्यूशन ने पार्टिसिपेट किया है, और इसके अंदर जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है जो इस पे क्या रही है? टॉप पे रही है इस रैंकिंग के अंदर, फॉलोड बाय द
मैसेचुसेट्स यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पे 68 इंडियन इंस्टीट्यूट्स ने अपनी लिस्ट बनाई है टॉप 2000 के अंदर। ठीक है, द इंडियन पैक्ट जो सबसे इंडियन के अंदर जो यूनिवर्सिटी टॉप पर है वो है IIM अहमदाबाद, जो 415 रैंक पर आई है, यानी कि 415 रैंक पर आई है। उसके बाद हमारे पास है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो हमारे 415 रैंक पर आई है। यहाँ पे टॉप जो 10 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ है जो इसके अंदर लिस्ट के अंदर आई है, वैसे तो ओवरऑल कितनी आई, 68 आई है, बट मैं ओवरऑल आपको 10 बता रही हूँ। टॉप 10 में सबसे पहली है हमारी अहमदाबाद, फिर है बेंगलुरु की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, फिर है हमारा टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, फिर IIT मद्रास, बॉम्बे, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, IIT दिल्ली, खड़गपुर, पंजाब यूनिवर्सिटी और IIT कानपुर। तो हमारे लिए जो मेन पॉइंट है टॉप 10 है, बट अगर आप टॉप 10 नहीं आ सकते हो तो टॉप 3 जरूर याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे 68 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ है, ये जरूर याद कीजिएगा कि 2000 में से 68 यूनिवर्सिटीज़ ने अपना इसमें स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, नेक्स्ट है हमारे पास इसाक हरजोग, जो क्या बने हैं, हमारे इजराइल के नए प्रेसिडेंट बने हैं। वेटरन इजरायली पॉलिटिशियन इसाक हरजोग ये क्या बने हैं, हमारे नए प्रेसिडेंट बने हैं। इसके कब 1 जून को बने हैं, ड्यूरिंग द 120th मेंबर पार्लियामेंट्री इलेक्शन फॉर द 2021 में जिसके हेल्ड किए गए हैं। और ये हमारे क्या बने हैं, 11th प्रेसिडेंट बने हैं इजराइल के। और ये अपना कार्यकाल 9 जुलाई 2021 से संभालेंगे और इन्होंने रेवलिन रिवलिन को हराया है, उनकी जगह पर ये नए बने हैं। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। ये क्या है, यहाँ के हमारे प्राइम मिनिस्टर है। यहाँ की हमारी कैपिटल है जेरूसलम और यहाँ की जो हमारी करेंसी है वो क्या है, शेकेल। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट्सएप अपॉइंटेड परेश बी लाल एज अ ग्रीवेंस ऑफिसर फॉर इंडिया। फेसबुक ऑन मैसेजिंग ऐप जो हमारी व्हाट्सएप है उसने क्या बनाया है, परेश बी लाल को हमारा ग्रीवेंस ऑफिसर बनाया इंडिया के लिए। WhatsApp has updated the details on its website for how to contact Mr. Lal because under the IT law, social media companies are required to display the names and the other details of their grievance officer on their website. The appointment जो है with the government new IT order के तहत हुई है that require all the tech companies like Google, Facebook, WhatsApp to appoint a grievance officer, nodal officer and a chief compliance officer from India. The grievance officer shall address the complaint within 24 hours and dispose the complaint within 15 days. व्हाट्सएप की फाउंडिंग हुई थी 2009 के अंदर। इसके CEO हैं विल कार्टर। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, कैलिफोर्निया के अंदर है। व्हाट्सएप एक्विजिशन जो डेट थी वो थी 19 फरवरी 2014। इसके जो फाउंडर है वो है जेन कॉम और ब्रेन एक्टन। और यहाँ की जो इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो किसकी है, कौन है, फेसबुक है। ठीक है, हमें सिर्फ ये याद करना है कि ग्रीवेंस ऑफिसर बने हैं इंडिया के लिए व्हाट्सएप के, वो है परेश बी लाल। ठीक है, परेश ने सारा दिन क्या करता था, व्हाट्सएप यूज करता था, तो उसके इंडिया के लिए क्या बना दिया, ऑफिसर ही बना दिया गया। ठीक है, यहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नैयर टेक चार्जेस एट द DG यानी कि डायरेक्टर जनरल बने हैं ये असम राइफल्स के। प्रदीप चंद्रन नैयर को क्या बनाया गया, हमारे 21st डायरेक्टर जनरल बनाया गया असम राइफल के, जिसको क्या बोला जाता है, सेनेटर ऑफ द नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है। उनको बहुत एक्सपीरियंस है असम राइफल्स के अंदर एंड द नॉर्थ ईस्ट के अंदर। हैविंग अर्लियर ये क्या थे, हमारे इंस्पेक्टर जनरल रह चुके हैं और कंपनी कमांडर रह चुके हैं असम राइफल्स के लिए। ठीक है, असम राइफल जो है सबसे पहली बार 1835 के अंदर क्लेम हुई थी और इसके जो हेडक्वार्टर है वो है शिलोंग मेघालय के अंदर, इसका क्या हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलिए अगला है हमारे पास डॉक्टर विनय के नंदीकोरी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ CCMB। पहली बार CCMB क्या है, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसके जो हमारे नए डायरेक्टर बने हैं उनका नाम क्या है, डॉक्टर विनय एन नंदकोरी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, CCMB का इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद तेलंगाना के अंदर। और ये कौन है, ये एक वेल नोन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट है एंड साथ ही साथ एक साइंटिस्ट है। कहाँ पे, DBT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, हमें सिर्फ ये याद करना है कि जो हमारे सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है इसके जो हमारे नए डायरेक्टर बने हैं उनका नाम है डॉक्टर विनय के नंदकोरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट है हमारे पास डॉक्टर पैट्रिक अमोत ऑफ कीनिया अपॉइंटेड एज द चेयर ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। डॉक्टर पैट्रिक अमोत द एक्टिंग डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ कीनिया हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 1 ईयर के लिए क्या बने हैं, हमारे
एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन बने हैं, डायरेक्टर जनरल बने हैं। द अनाउंसमेंट वाज मेड ड्यूरिंग द 149 सेशन जो हुआ था WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड का ऑन 2 जून 2021 बाय द आउटगोइंग चेयरपर्सन डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा। मिस्टर अमोद जो है ये रिप्लेस करेंगे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर हर्षवर्धन को रिप्लेस करेंगे, जो पहले इसका चेयरमैन रह चुके हैं और उनका कार्यकाल यानी कि टेन्योर समाप्त होने के बाद अब कौन बन गया है, पैट्रिक अमोद बन गया यहाँ के डायरेक्टर जनरल। ठीक है, डॉक्टर जो हमारे हर्षवर्धन है ये एक मेंबर के रूप में अभी भी इसके रहेंगे, बट इसके जो चेयरपर्सन है वो कौन बन गए हैं, पैट्रिक अमोद बन गए हैं। कीनिया की कैपिटल क्या है, नैरोबी, इसकी करेंसी है शिलिंग और इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है उहुरु केन्यात्ता। देखो नाम कीनिया से रिलेटेड है, उनका नाम तो ये तो हम याद कर सकते हैं, बट नैरोबी और शिलिंग इसकी कैपिटल और करेंसी हमें याद करनी होगी, क्योंकि आजकल हमारे पास कैपिटल करेंसी ये जरूर पूछी जाती है, इस पर आपको एक एक क्वेश्चन जरूर मिल जाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अमूल RS सोदी इलेक्टेड टू द बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। अमूल के जो हमारे ऑनर है यानी कि चेयरपर्सन है RS सोदी, उनको क्या बनाया गया है, वो हमारे इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड ऑफ मेंबर के रूप में चुने गए हैं। ठीक है, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन हैज अनएनसली इलेक्टेड RS सोदी मैनेजिंग डायरेक्टर जो है हमारे गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के और GCMMF के दैट सेल अमूल ब्रांड प्रोडक्ट जो इंडिया के अंदर बेचे जाते हैं उनके द्वारा, वो क्या बने हैं, इसके एक मेंबर बन गए हैं। ठीक है, बस आपके पास यहाँ पे यही पार्ट इंपॉर्टेंट है, चाहो तो ये जरूर कर सकते हो। डायरेक्टर जनरल जो है हमारे इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के वो है कैरोलिन एमन और इसकी जो एस्टैब्लिशमेंट हुई थी वो थी 1903 के अंदर। कब हुई थी, 1903 में हुई थी। ठीक है, चलो सोडी जो है ना, सोडी उसको ना अमूल के प्रोडक्ट बहुत पसंद है, सोडी को अमूल प्रोडक्ट्स बहुत पसंद है, तो वो ना रोज क्या करता था, रोज डेयरी पे जाता था कि मुझे दे दो। तो सोडी जी को क्या बन गया, जो अमूल के प्रोडक्ट खरीदते थे उनको डेयरी फेडरेशन का क्या बना दिया, एक बोर्ड ऑफ मेंबर में सिलेक्ट कर लिया गया। ठीक है, चलिए अगला है हमारे पास ICICI Lombard कंपनीज विद माइक्रोसॉफ्ट टू ऑटोमेट ऑडिट ऑफ सर्विस कॉल्स। द कंट्रीज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर जनरल इंश्योरेंस ICICI Lombard हैज टाई अप विद माइक्रोसॉफ्ट के साथ इन्होंने टाई अप किया है to strengthen and automate the quality control processes के लिए। The insurer will make use of Microsoft Azure Speech Services and Natural Language Processing that is NLP to screen its daily service call made by the customer service reps। ठीक है, अब पहली बात इससे क्या होगा, क्या इस इंस्ट्रूमेंट से एनहांस होगी एक्यूरेसी ऑफ इट्स हाई क्वालिटी ऑडिट्स की। अब गिरीश नायक कौन है, हमारे ICICI लंबार्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव एक्सपर्टाइज ऑफिसर हैं। द यूजर्स ऑफ द कॉन्जिटिव इंटेलिजेंस एक्सपर्ट है विल ऑटोमेट हाई क्वालिटी चेक्स विच कैन इन फ्लिप मेक देयर सर्विस एक्स्ट्रा एनवायरमेंट फ्रेंडली। और ICICI लंबार्ड इसके CEO कौन है, भार्गव दासगुप्ता जी है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी जो फाउंडिंग हुई थी वो कब हुई थी, 2001 में। हमें ये पॉइंट याद रखना, ICICI लंबार्ड और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में डीलिंग हुई है। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेसेस के लिए। चलिए अगला है हमारे पास ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग कंक्लूडेड वर्चुअली। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर हैज चेयर द मीटिंग ऑफ ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है। पहली बात, ब्रिक्स किस कंट्री से बनता है, बनता है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका से। ठीक है, यहाँ पे सबके फॉरेन मिनिस्टर जो है वो प्रेजेंट थे, ब्राज़ील के, रशिया के, चाइना के और साउथ अफ्रीका के भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और हमारे यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर कौन है, सुब्रमण्यम जयशंकर जी, जिन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। इस मीटिंग के अंदर मिनिस्टर जो है एग्रीड हुए हैं टू कॉपरेट ऑन द पिलर्स ऑफ पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंस एंड द पीपल टू पीपल एंड कल्चरल एक्सचेंज के लिए। दे ऑल्सो डिस्कस द सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है हमारा कोविड-19 का पैंडेमिक का क्या इफेक्ट आ रहा है। एंड ऑल्सो इन्होंने क्या डिस्कस किया, नीड फॉर द रिफॉर्म इन द यूनाइटेड नेशन एंड द अदर मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने यहाँ पे मैनी इश्यूज डिस्कस किए हैं लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टेररिज्म, इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन। ऑल मेंबर कंट्रीज ने इस चीज़ को अडॉप्ट किया है, रिलीज किया है ब्रिक्स जॉइंट मिनिस्ट्रियल स्टेटमेंट ऑन स्ट्रेटनिंग एंड रिफॉर्मिंग ऑफ मल्टीलेटरल सिस्टम। जो मिनिस्टर्स है रीइटरेटेड देयर कमिटमेंट टू एस्टैब्लिशिंग ब्रिक्स वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बना रहे हैं। ब्रिक्स क्या है, 5 कंट्री से मिलकर बनता है। इसके अंदर साउथ अफ्रीका बाद में जुड़ा था, पहले ये ब्रिक था। जो साउथ अफ्रीका कब जुड़ा है, 2010 के अंदर जुड़ा है। अब 2021 की जो 13 ब्रिक्स समिट है उसकी होस्टिंग कौन करेगा, भारत करेगा। कौन करेगा, भारत करेगा। ठीक है, चलिए अगला है हमारे पास एक्सरे सेतु लॉन्च टू डिटेक्ट कोविड इन रूरल पॉपुलेशन वाया व्हाट्सएप। अ न्यू
Artificial intelligence driven platform called X-ray Setu has been developed to help in the early detection COVID-19 को detect करने के लिए with the help of chest X-ray. The solution will be beneficial for the early detection especially in the rural areas के लिए बनाया गया जहाँ पे RT-PCR टेस्ट और CT स्कैन easily अवेलेबल नहीं होते. वहाँ पे इस एक्स्ट्रा सेतु से क्या कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हैं इसको आप व्हाट्सएप के जरिए और यहाँ से आपको आइडेंटिफाई होगा कि आपको कोविड है या नहीं है. ठीक है. द सोल्यूशन हैज़ बीन डेवलप बाय, ये सोल्यूशन किसके द्वारा बनाया गया, आर्ट पार्क के द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क के द्वारा. ये क्या है, ए नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन है जो किसके द्वारा इस्टेब्लिश की गई है, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस बेंगलुरु के द्वारा, विद सपोर्ट फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज DST. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनके साथ कोलैबोरेशन के साथ ये क्या है हमारी जो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है बनाई गई है. और इन्होंने मेन पर्पस जो है एक्स्ट्रा सेती इसलिए बनाया ताकि जो रूरल एरियाज़ के अंदर जहाँ पे हमारे RT-PCR टेस्ट और CT स्कैन इजीली अवेलेबल नहीं होते, जहाँ पे लोगों को कोविड टेस्ट के लिए दिक्कत ना हो, जो व्हाट्सएप के जरिए अपना कोविड टेस्ट चेक कर सकते हैं, इसके लिए एक्स्ट्रा सेतु जो है लॉन्च किया गया है. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास वर्ल्ड बाइसिकल डे सेलिब्रेटेड ऑन 3 जून. यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड बाइसिकल डे एवरी ईयर 3 जून को मनाता है टू एडवांस द यूज ऑफ द बाइसिकल एज अ मीन ऑफ फोस्टरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इस डे का मेन जो एम है वो है एजुकेशन देना चिल्ड्रंस को एंड यंग पीपल, प्रिवेंटिंग डिजीज एंड प्रमोटिंग हेल्थ एंड प्रमोटिंग टॉलरेंस, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट एंड फैसिलिटेटिंग सोशल इंक्लूजन एंड कल्चर ऑफ पीस. ये डे सबसे पहली बार अप्रैल 2018 के अंदर बनाया जाना शुरू हुआ था टू एनकरेज मेंबर नेशन टू गिव पर्टिकुलर अटेंशन टू द बाइसाइकिल इन क्रॉस कटिंग डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज एंड टू इम्प्रूव रोड सेफ्टी एंड इंटीग्रेट इट इनटू सस्टेनेबल मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग एंड डिजाइन. इस साल की जो थीम कह लो या जिस पे मेन फोकस था वो था टू प्रमोट द बाइसाइकिल अमंग द ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. हमें याद रखना है कि 3 जून को हम क्या बनाते हैं, विश्व बाइसिकल दिवस बनाते हैं. अच्छा, मैंने आपको 1 जून को 2 दिन बनाए थे, वो कौन सा था, सबसे पहला था हमारा मिल्क डे और साथ ही साथ हमने एक दिन और किया था ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, जो हमने पेरेंट्स के लिए दिन डेडिकेट किया था. जब हमने यहाँ पे ट्रिक भी बनाई थी कि पेरेंट्स जो है बच्चों को ज़बरदस्ती दिन में एक बार दूध जरूर देते हैं, यानी कि 1 जून को मिल्क डे मनाया जाता है और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया जाता है. अब 3 जून को हमने क्या याद किया है, 3 जून को हम क्या बनाते हैं, विश्व बाइसिकल दिवस बनाते हैं. ठीक है. चलिए अगला है माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च द फर्स्ट एवर एशिया पैसिफिक साइबर सिक्योरिटी काउंसिल. एशिया का पहला पब्लिक सेक्टर साइबर सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है. इट कंसिस्ट ऑफ पॉलिसी मेकर एंड इन्फ्लुएंसर फ्रॉम ब्रुनेई, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड. इसका मेन एम जो था वो था टू एक्सेलरेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन साइबर सिक्योरिटी एंड शेयर थ्रेट इंटेलिजेंस. इसकी जो मीटिंग होगी वर्चुअल होगी, क्वार्टरली बेसिस पर होगी. एज अ पार्ट ऑफ द काउंसिल गवर्नमेंट एजेंसीज एंड स्टेट लीडर विल ज्वाइन अ फोरम. दिस फोरम इंक्लूड माइक्रोसॉफ्ट एंड साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री एडवाइजर, एनकाउंटर रेट्स फॉर द मालवेयर एंड द रैंसम अटैक जो है हायर है उसके लिए. एपेक क्या है, एपेक है एशिया पैसिफिक. माइक्रोसॉफ्ट के जो हमारे CEO हैं वो है सत्या नडेला. माइक्रोसॉफ्ट का जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर. अच्छा, अभी माइक्रोसॉफ्ट और हमने किसी की डील की थी, वो किसकी थी, ICICI के साथ. ICICI लोम्बार्ड जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके साथ माइक्रोसॉफ्ट ने क्या की है, डीलिंग की है. ठीक है. अगला पॉइंट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास नरेंद्र सिंह तोमर इनॉग्रेटेड इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क इन छत्तीसगढ़. हमारे जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क, जो अलॉन्ग विद भूपेश बाघेल, ये कौन है, हमारे चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ के, इन प्रेजेंस ऑफ द रमेश्वरी तेली जो हमारे यूनियन स्टेट मिनिस्टर है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के साथ. इस पार्क से क्या होगा, इट विल इंश्योर वैल्यू एडिशन, अ लॉन्गर शेल्फ लाइफ फॉर द फार्म प्रोड्यूस, बेटर प्राइस रियलाइजेशन फॉर द फार्मर्स, excellent storage facility and will provide an alternative market for the farmers in the region. इस पार्क से क्या होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा 5000 पर्सन को, जो बेनिफिट करेगा 25000 फार्मर्स को इन CPC और PPC कैचमेंट एरियाज के अंदर. जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड का एट पार्क विल बेनिफिट द प्रोसेसर्स एंड द कंज्यूमर्स ऑफ द छत्तीसगढ़ एंड एडजॉइनिंग एरियाज इमेंसली एंड प्रूव टू बी अ बिग बूस्ट होगा, जिससे हमारी ग्रोथ होगी हमारी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के अंदर इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ के जो हमारे CM है उनका नाम है भूपेश बाघेल जी और यहाँ के जो हमारे गवर्नर है उनका नाम है अनुसुईया उइके. देखो फूड हमारे जो मिनिस्टर है फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर, तो उन्होंने फूड पार्क बनाया है कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में. देखो वो क्या करता था, नरेंद्र जो है ना उसको जब भी भूख लगती थी वो ज़्यादा खाता रहता था, फिर उसको मम्मी डांटती थी कितना मत खाया कर, तो वो जाके वो छत पे जाकर खाता था. यानी कि मेगा फूड पार्क ये कहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी छत्तीसगढ़ में लॉन्च कर रहे हैं. ठीक है. चलिए
अगला पॉइंट देखते हैं, एडीबी और इंडिया ने साइन किया है एक एग्रीमेंट फॉर द रोड अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट, जो कहाँ पे है, सिक्किम का। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक साइन किया है एग्रीमेंट फॉर फाइनेंसिंग रोड अपग्रेडेशन प्रोग्राम इन सिक्किम। और जो हमारी एडीबी है यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वो 25 मिलियन जो है प्रोजेक्ट के लिए, इसके लिए पैसा दे रही है टू सपोर्ट प्रोजेक्ट रिलेटेड टू अपग्रेडेशन ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट जो रोड्स है सिक्किम की। इससे क्या होगा, कनेक्टिविटी जो है वो इम्प्रूव होगी, साथ ही साथ बूस्ट होगी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो प्रोजेक्ट रेडीनेस एनहांसिंग है, जो हेल्प करेगा इस दोनों मेजर डिस्ट्रिक्ट्स को और उसको कनेक्ट करेगा इनकी रोड्स को बेटर बनाने के अंदर। 2011 के अंदर एडीबी ने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रोड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया था टू इम्प्रूव द रोड कनेक्टिविटी इन सिक्किम। उसके तहत ये क्या कर रहे हैं, 2.5 मिलियन डॉलर जो है इसके लिए और दे रहे हैं। जो स्टेट एजेंसीज है विल प्रिपेयर डिटेल इंजीनियरिंग डिजाइन ऑफ सिलेक्टेड सब प्रोजेक्ट्स एंड डू फैसिलिटी स्टडीज। सिक्किम रोड नेटवर्क रिक्वायर्स रेगुलर अपग्रेडेशन ड्यू टू फ्रिक्वेंट लैंडस्लाइड एंड इरोजन। अब एडीबी का जो एस्टैब्लिशमेंट हुई है वो है 1966 के अंदर, यानी कि 1966 के अंदर। इसकी जो मेंबर कंट्रीज है वो है 68 कंट्रीज हैं। उसके बाद इसका जो हेडक्वार्टर है वो है फिलीपींस के अंदर। और मतसुगु असाकावा जो है इसके करंट हमारे प्रेसिडेंट है, किसके, एडीबी के, एशियन डेवलपमेंट बैंक के। ठीक है, अगला है हमारे पास इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन। ये दिन हम कब मनाते हैं, 4 जून को मनाते हैं। इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन द 4 जून ये दिन मनाया जाता है। दिन किसके लिए है, टू गार्ड द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के लिए दिन मनाया जाता है। दिस डे इज एक्नॉलेज द पेन सफर्ड बाय द चिल्ड्रन थ्रू आउट द प्लैनेट हु आर द विक्टिम ऑफ फिजिकल, मेंटल और इमोशनल अब्यूज। मेन एम जो है इसका, टू स्प्रेड द नोटिस अबाउट द पेन एंड द सफरिंग फेस बाय द विक्टिम एज अ चिल्ड्रन। 19 August 1982, during an emergency session on the question of Palestine, the UN General Assembly appealed at the amount of innocent Palestinian and Lebanese child victim of Israel Act, डिसाइडेड टू कमरेट 4 जून को, यानी कि डिसाइड किया गया 1982 के अंदर कि ये दिन मनाया जाएगा हर साल, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन। ये दिन कब मनाते हैं, 4 जून को। देखो बच्चों को दिया गया था ना, बच्चों को अगर दूध नहीं पिलाओगे तो कुछ ना कुछ उनको होता रहेगा, फिजिकल और मेंटल उनकी ग्रोथ नहीं बनेगी, जिसके कारण से 4 जून को हमने क्या बनाया, चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन डे बनाया। ठीक है, चलिए आज हमारी ये लास्ट पॉइंट था आज का। आज हमने क्या किया, 3 से लेकर 5 जून तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी अपडेट्स मिल जाएं। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको भी पता है कि अब क्या हमारी आरआरबी की नोटिफिकेशन आ चुकी है, तो हमें साथ ही साथ हमारी करंट अफेयर्स को भी रेडी करना होगा। इसलिए हमारे चैनल पे आपको डेली की करंट अफेयर्स मिलती है, इसके साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जीके में या करंट अफेयर में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, थैंक यू।